नमस्कार साथियों, एक बार फिर से गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों से जो है, अब जब से डेट आगे खिसकी है, काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज, मेल, कमेंट आ रहे हैं कि सर एक बार डेट जो आगे खिसकी है वो वाली रणनीति आप हमें बता दीजिए कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो आप लोगों के ही कुछ कमेंट्स मैंने इसमें लिखे हैं और कुछ पॉइंट्स लिखे हैं ताकि मैं सही और रणनीति आपको बता सकूं और सही तरीके से कोई चीज़ मुझसे छूटे नहीं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो बात आपको ध्यान में रखनी है, कई साथी अब यह करेंगे कि जब डेट आगे खिसक गई है अब, तो वो यह करेंगे कि पढ़ाई में ढील छोड़ देंगे क्योंकि डेट आगे खिसक गई। उन्हें लगता है कि अब हमारे पास में पर्याप्त समय है। यह सबसे बड़ी भूल यहां पर करने जाते हैं। अभी जब डेट आगे खिसकी है तो आपको करना क्या है? डेट आगे खिसकने का मतलब कंपटीशन बढ़ना है, कंपटीशन का स्तर और बढ़ जाता है। जब भी एग्जाम की तिथि आगे खिसकती है तो कंपटीशन का स्तर हमेशा बढ़ जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। तो जब कंपटीशन का स्तर बढ़ता है तो अपने पढ़ने का स्तर भी बढ़ना चाहिए। तो करना क्या है, उस समय जब डेट आगे खिसक गई है तो आप जितने घंटे पढ़ रहे थे उसमें 1 घंटे की बढ़ोतरी कर देना। हमने भी यही किया था, हमारे समय भी डेट आगे खिसकी थी। तो जैसे ही डेट आगे खिसकती है, कोई भी एग्जाम है, सिर्फ रीट ही नहीं, कोई भी एग्जाम और डेट यदि आगे खिसकती है तो आपको जितना समय आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको 1 घंटे की बढ़ोतरी कर देनी है और ढील बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है और आपको निरंतरता रखनी होगी। और अब तो क्या है, चलने का समय गया, अब दौड़ने का और भागने का समय आ गया है। कछुए सिर्फ किताबों में जीता करते हैं, अब रियल जिंदगी में तो खरगोश की तरह भागने वाले ही जीत पाते हैं। इस बात को ध्यान में रखें। और ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी आपके अंदर नहीं आना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है, जब पढ़ते हैं ना तब ये लगने लगता है कि हम ये भी आता है, हमें ये भी आता है, ये भी आता है। वहां पे कहीं ना कहीं अपने अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है और वहीं पे हम जो है बैकफुट पर चले जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अपने अंदर नहीं आना चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसे पूरी तरीके से पढ़ें। सिर्फ सरसरी निगाह मार के आप ओवर कॉन्फिडेंस में आगे निकल गए तो वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं पीछे रख सकता है। एक चीज बता दूं मैं आपको, जिनकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, कई लोग ऐसे भी हैं जिनके 3-4 बार रिवीजन हो गया, वो कह रहे हैं कि हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, सब 3-4 बार रिवीजन हो चुका है, अब हम क्या करें। अब हमारे जो पढ़ने में एक पठार आ चुका है, ऐसा लगता है कि अब पढ़ने की इच्छा नहीं होती और न कोई ऐसा तरीका मिल रहा है जिससे हम अपनी रुचि को बनाकर रखें। तो उनको मैं ये कहना चाहूंगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छे से आप तैयारी कर रहे हैं। आपको करना क्या है, मार्केट में जितने भी मॉडल पेपर अवेलेबल है, कोई कंपनी कोई पब्लिकेशन से मतलब नहीं, जितने भी मॉडल पेपर अवेलेबल है उन्हें मिला डालिए। हो सकता है कि एक मॉडल पेपर में 4-5 सवाल गलत होंगे, कोई बात नहीं। यदि आपका 4-5 बार रिवीजन हो चुका है तो आप इस स्तर पर पहुंच चुके हैं कि वो गलत सवाल को आप छांट सकते हैं। जितने भी मॉडल पेपर है, मैंने 150 मॉडल पेपर मिलाए थे क्योंकि मेरे पास पर्याप्त समय था। पिछले एग्जाम से 3 महीने पहले तक मैंने सिर्फ रिवीजन और रिवीजन ही किया था। तो आपके पास भी अब वही समय है, लगभग 2.5 महीने है और आप पूरी तरह से मॉडल पेपर मिलाकर अपने तैयारी को मजबूती दे सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखें। एक चीज ये आती है, मैंने पिछला वीडियो डाला था कि एनसीईआरटी या आरबीएससी की आपने किताबें पढ़ी है और कई जने कह रहे हैं कि हमने आरबीएससी की किताब पढ़ ली, सर क्या हमें अब गाइड लेने की जरूरत है। कई जने कह रहे हैं फिर उस वीडियो को देखने के बाद, सर हमने गाइड ही पढ़ी, हमने वो बुक्स नहीं पढ़ी, तो क्या हमें वो बुक्स लेने की जरूरत है। उन सब के लिए मैं एक बार फिर से क्लियर कर देना चाहता हूं, आपने जो भी पढ़ा है, या आरबीएससी की किताबें पढ़ ली है या फिर आपने गाइड पढ़ ली है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो पढ़ा है वो पर्याप्त है। आपने जो चीज पढ़ ली वो आपके लिए काफी है। जरूरी नहीं कि अब आपने गाइड ही पढ़ी तो फिर आरबीएससी की बुक भी पढ़ी जाए। आसपास में ज्यादा नहीं देखना है, भटकाव हो जाएगा उससे। आपने जो पढ़ा है उसे बार बार पढ़ते जाइए। हो सकता है 2-4 सवाल उसमें से नहीं आए, लेकिन जितने आएंगे उतने तो सही हो जाएंगे। यही रहता है मूल मंत्र, जितने आए उतने लगभग आपने जो पढ़ा उसमें से 90% आपको आने चाहिए, सही होने चाहिए। इस बात को ध्यान में रखें, भटकना नहीं है। आरबीएससी की बुक्स पढ़ी तो आरबीएससी की बुक्स पढ़ लें और वापस उनका ही रिवीजन करें। गाइड पढ़ी है तो गाइड को ही पढ़ें और बार बार रिवीजन करें। और आरबीएससी की किताबें जिन्होंने पढ़ ली वो सार संग्रह ले सकते हैं, 1 लाइनर नोट्स मिलते हैं, 1 लाइनर नोट्स ले सकते हैं, उससे आपका रिवीजन और भी अच्छे से हो जाएगा। जिन्होंने गाइड पढ़ी है वो भी ये चीज ले सकते हैं। एक चीज मुझे बार बार आपके द्वारा पूछी गई कि सर गाइड कौन सी लें या सार संग्रह कौन सा लें। तो मैंने गाइड कैसी होनी चाहिए और सार संग्रह कैसा होना चाहिए उसकी विशेषताएं बता दी थी।
उनमें से सार संग्रह अगर लेते हैं तो सार गर्भित नोट्स होने चाहिए और पूरा सिलेबस कवर होना चाहिए। इस बात को आप अच्छी तरीके से देख लेना, ये चीज देख लें आप। पब्लिकेशन कोई भी, मैं क्या है इसलिए पब्लिकेशन नहीं बताता हूं, मान लीजिए मैं एक पब्लिकेशन को बताऊंगा तो दूसरे पब्लिकेशन वाला नाराज हो जाएगा कि भाई हमने आपका क्या बिगाड़ा, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा इससे बचता हूं। लेकिन आज मैं स्पेशल आपके लिए जो है बुक स्टॉल पर गया था और देखने के लिए कि कौन से मॉडल पेपर और कौन से सार संग्रह जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है और किसने अच्छा मैटर दे रखा है। उनमें से कुछ बताने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं दूसरे जो पब्लिकेशंस निकाल रहे हैं उनको नजरअंदाज कर रहा हूं या उनके अंदर कोई कमी बता रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो मुझे अच्छा लगा और मैंने भी इस पर ध्यान दिया और मैंने इसके अंदर जो अच्छी चीज लगी वो एक बार मैं बता देता हूं आपको, इसको अच्छी तरीके से देख लेना। एक तो आपको मॉडल पेपर कैसे लेने हैं, व्याख्यात्मक लेने हैं। व्याख्यात्मक में क्या होगा, अगर सीधा ही ले लेंगे आप तो एक प्रश्न आपका सही होगा और वह क्लियर हो गया। व्याख्यात्मक लेंगे आप तो आपके सामने चारों ऑप्शन है और चारों से संबंधित व्याख्या उसके अंदर मिल जाएगी, तो एक ही प्रश्न में आपका बहुत सारा रिवीजन हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं व्याख्यात्मक आप अधिक लें। ठीक है, अब देखिए मैंने जो देखे और मुझे जो अच्छे लगे, हालांकि बहुत सारे पब्लिकेशंस है मार्केट में, लेकिन मुझे जो अच्छे लगे वो एक बार मैं बता देता हूं आपको। आप ले सकते हैं कोई भी, लेकिन मैं बता देता हूं एक बार। चेतक पब्लिकेशन जो सुभाष जी चारण सर है उनके आप ले सकते हैं, सिखवाल के ले सकते हैं जो व्याख्यात्मक है, आप मूमल के व्याख्यात्मक है, अरियंत के व्याख्यात्मक है वो ले सकते हैं, उनमें अच्छा मैटर दे रखा है। दक्ष के जो है व्याख्यात्मक है, इनमें गलतियां भी कम आती है, ये जो मैं बता रहा हूं इनमें गलतियां बहुत कम आती है। विज्ञान के सार संग्रह, विज्ञान का सार संग्रह यदि लेना चाहते हैं तो हेराल्ड का सार संग्रह बहुत अच्छा है, बहुत सार गर्भित है, काफी अच्छी जानकारी उसमें दे रखी है। आप फर्स्ट रैंक के भी मॉडल पेपर ले सकते हैं, इनमें भी गलतियां कम आती है। ये कुछ मैंने आपको बताए हैं जिसमें से आप कोई भी ले सकते हैं। आप खुद अपने स्तर पर वहां जाकर एक बार देखें और आपका मन संतुष्ट होना चाहिए, आत्मसंतुष्टि सबसे ज्यादा जरूरी है। आप खुद आत्मसंतुष्ट हो जाएंगे तो ये चीज आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी। एक चीज जो यहां पर करनी है आपको वो मैं बता दूं, अब जब तक एग्जाम का 1 महीना नहीं बचता तब तक, अब आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, तब तक आपको क्या करना है, डिस्कशन ज्यादा से ज्यादा करना है। इसके लिए आप ऑनलाइन डिस्कशन कर सकते हैं, आप किसी फेसबुक ग्रुप के माध्यम से डिस्कशन कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप के माध्यम से डिस्कशन कर सकते हैं आप जो है बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से भी अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। इस डिस्कशन से क्या होगा कि आपको जो याद करने की जो आपकी क्षमता है वो बढ़ जाएगी। मान लीजिए आपने 10 बार पढ़ा और एक बार डिस्कस किया, वो एक बराबर होता है, और डिस्कशन से आपके पढ़ने की रुचि भी बढ़ेगी और आप जो कह रहे थे कि सर पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती, वो इच्छा फिर से जागृत हो जाएगी। तो इस डिस्कशन को अपना हथियार बनाना है आपको, चाहे टेलीग्राम ग्रुप के जरिए, लेकिन भटकाव से बचना है क्योंकि फेसबुक व्हाट्सएप पर अन्य सामग्री भी बहुत मिलेगी, तो वहां पर जो है भटकाव से आपको बचना पड़ेगा। कई स्टूडेंट्स जो है वो अभी भी ये मैसेज और कमेंट में देखता हूं कई जगह कि डेट क्या सर और आगे बढ़ेगी। अब इस संबंध में बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि डेट क्या और आगे बढ़ेगी। डेट आगे जो इतनी बढ़नी थी बढ़ चुकी, और अब तो क्या है कि बोर्ड की भी साख का सवाल हो जाएगा, अब डेट आगे नहीं बढ़ेगी। डेट की बिल्कुल ही अब दिमाग में से ये कंसेप्ट, ये थ्योरी आपके निकाल कर आपको सिर्फ और सिर्फ अब मेहनत ही करनी है और यही डेट रहेगी, अब आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। एक चीज जो आपको करनी है, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और वो कह रहे हैं कि हमारा 4-5 बार रिवीजन हो गया, उन्हें क्या करना है, उन्हें ये करना है कि उन्हें ऑप्शन पर निर्भरता छोड़ देनी है। कई बार डिस्कशन करते हैं, सवाल आते हैं ना, तब पास वाले को कहते हैं कि ऑप्शन दे, जैसे ही सवाल पूछते हैं ऑप्शन दे, ये तो मेरा पढ़ा हुआ है। जब आपका 4-5 बार रिवीजन हो गया तो फिर ऑप्शन की जरूरत रहनी नहीं चाहिए, सीधा ही उत्तर आना चाहिए। यदि सीधा उत्तर आ जाता है तो वहां पर एग्जाम हॉल में बिल्कुल गलती नहीं होगी, क्योंकि आपको उसमें से ऑप्शन में से उत्तर ही खोजना होगा, नहीं तो फिर वो ऑप्शन क्या कंफ्यूज करते हैं। तो यहां पर जिनकी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है उन्हें अब इस पर वर्क करना है कि आपकी ऑप्शन पर निर्भरता नहीं रहनी चाहिए, ऑप्शन पर निर्भरता नहीं, और बिल्कुल चिंतन मनन के साथ में आप उत्तर दें और सटीक उत्तर देना सीखें। और अब आपको प्रश्न याद करना सीखना पड़ेगा। जब प्रश्न याद करना सीखेंगे तभी आप डिस्कशन कर पाएंगे और वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। एक जो कमेंट बार बार आता है कि सर आपके मोबाइल नंबर दीजिए, आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ गाइडेंस चाहिए या जो भी। तो अभी मैं मोबाइल नंबर किसी को दिए नहीं है मैंने, उसके पीछे कुछ कारण है। मैं क्या है थोड़ा सा व्यस्त रहता हूँ, जैसे स्कूल टाइम में स्कूल में रहता हूँ मैं, तो स्कूल टाइम में किसी से बात करता नहीं हूँ मोबाइल पर, तो वो समय जो है मेरा उन विद्यार्थियों के लिए ही है जिन विद्यार्थियों के लिए हम इस सेवा में आए हैं।
तो उन विद्यार्थियों के लिए समर्पित रहते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि फिर आपके लिए टॉपिक तैयार करने पड़ते हैं। क्या है कि वैसे तो सारे चीजें याद है, लेकिन आपके पास में वे सिलेक्टिव चीजें पहुंचानी पड़ती है जिनकी आपको जरूरत है। नहीं तो फिर भीड़ के जैसे बहुत ज्यादा सामग्री मैं दे दूंगा तो फिर वो मतलब नहीं निकलेगा। वैसे ही आप किताबों में वो चीज तो पढ़ ही लेते हैं, तो उन्हें भी तैयार करने की आवश्यकता पड़ती है। तो उसमें क्या है, फिर मेरा सा थोड़ा सा साहित्य के क्षेत्र में थोड़ी सी व्यस्तता हो जाती है और बहुत सारी जिम्मेदारियां है, जिसकी वजह से मैं अभी आप लोगों से बात करने में थोड़ा सा असमर्थ हूं। लेकिन इसका मैं सॉल्यूशन निकालूंगा। एक तो क्या है कि हर संडे को मैं आपके लिए एक फिक्स टाइम बता दूंगा लाइव आकर, आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो उस लाइव के जरिए मैं आपको उत्तर देने की कोशिश कर दूंगा। दूसरा, मैं आपको एक ऐसे नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा जिस पर मैं फिक्स टाइम बता दूंगा कि इस समय से इस समय तक ये नंबर चालू रहेंगे, और उस समय जो है आप कॉल करके आपकी जो भी समस्या हो वो पूछ सकेंगे। मेरा उद्देश्य भी तो यही था कि आपके जो भटकाव का दौर है उस भटकाव के दौर में मदद करना। तो इसको लिए बिल्कुल ये काम किया जाएगा, इसकी आप चिंता ना करें। आज फोन भी काफी आ रहे हैं, अभी जब से वो न्यूज देखी है लोगों ने सभी फोन कर रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्षमा चाहूंगा, बीच में फोन आ गया था तो उस वजह से आपको थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ। हाँ, अब हम वापस बात करते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको आपकी कमजोरी पर काम करना है और उस कमजोरी को आपका हथियार बनाना है। कैसे कि यदि आप मॉडल पेपर मिलाएंगे और कई चीजें आपने ऐसी छोड़ रखी होगी जिन्हें आप कहते हैं कि यह मैं बाद में पढ़ूंगा, तो जब बाद में पढ़ने का अब समय, वो बाद वाला समय अब आ चुका है। कई जनों ने लैंग्वेज को किसी को छोड़ दी होगी, कई जनों ने शिक्षण विधियों को छोड़ दी होगी, कई जनों ने काफी चीजें ऐसी जो छोड़ देते हैं कि इसको मैं बाद में पढ़ूंगा, और जिसमें इंटरेस्ट आता है वही चीजें हम पढ़ते रहते हैं। यह मानवीय प्रकृति है, सभी लोग ऐसा करते हैं। अब आपको आपकी कमजोरी पर ध्यान देना है और यह कमजोरी ही आपको जीत दिलवाएगी। कई जने ये कहते हैं, जैसे कमेंट्स आते हैं या फिर कभी बात होती है तो कई जने कहते हैं कि सर मैंने 3-4 गाइडों के नाम बताते हैं कि सर मैंने ये गाइड पढ़ ली, मैंने ये गाइड पढ़ ली, मैंने ये गाइड पढ़ ली, मैंने वहां के नोट्स पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, वो पढ़ लिए, ये सारे मैं पढ़ चुका, अब क्या करूं। मैं उन लोगों के लिए बता दूं, आप भटक रहे हैं। आप एक क्या कर रहे हैं, आप अपने साथ ही क्या है, थोड़ा सा छलावा हो रहा है। इसमें क्या होता है कि आप अपने गाइड पढ़ने की संख्या तो बढ़ा रहे हैं, मैंने ये भी पढ़ ली, मैंने ये भी पढ़ ली, मैंने ये भी पढ़ ली, ऐसे करके आप उसकी संख्या बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपकी पकड़ कितनी हुई है सब्जेक्ट पर। मेन चीज ये है, आपकी पकड़ कितनी हुई है। आप एक ही गाइड पढ़ेंगे तो भी कोई समस्या नहीं होगी, आपकी पकड़ उस पर अच्छी होनी चाहिए। सिर्फ संख्या बढ़ाने से मतलब नहीं है, हमें यहाँ पर सिलेक्शन चाहिए। संख्या बढ़ाकर यहाँ पर कोई वाहवाही नहीं बटोरनी है, वाहवाही तो अपने आप ही हो जाएगी जब हमारी सीट निकल कर आएगी और उस जो पीडीएफ में हमारे रोल नंबर नजर आएंगे तो वैसे ही वाहवाही हो जाएगी। यहां पर आपका थोड़ा सा भटकाव जो होगा उससे आपको बचना पड़ेगा। अब आगे बैसाख महीना आ रहा है, आखा तीज आएगी, आखा तीज में होंगे शादी समारोह, बहुत ज्यादा होंगे और काफी जगह से इनविटेशन आएंगे, प्रीति भोज होंगे। जब पत्रिका आती है तो सबसे पहले जो देखी जाने वाली चीज होती है, भाड़ में गया दुल्हन दुल्हन कोई नहीं देखे और सब पहला देखे प्रीति भोज। प्रीति भोज कद है और प्रीति भोज भोजन, ऐसे कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो जीने के लिए खाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाने के लिए जीते हैं। कोई इस चीज का बुरा नहीं मारे, लेकिन इसमें क्या होता है, प्रीति भोज और काफी ऐसे बुलावे आएंगे जहां पर अपना मन करेगा कि अब हमें वहां जाना चाहिए। क्या डेट भी बढ़ गई, अब तो जा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकते। अब आपको ये 2.5 महीने ही तो आपको देने हैं, समर्पित होकर देने हैं। एक भट्टी होती है ना, भट्टी के अंदर तप बहुत ज्यादा होता है और उस तप के अंदर मान लीजिए कि एक भट्टी में पॉपकॉर्न जो सिकते हैं, उस तप के अंदर जो है ऐसा पॉपकॉर्न जो फटाक से उछल के बाहर आ गया तो वो कच्चा रह जाएगा, और जो सही समय तक अंदर रहेगा वह बिल्कुल ही पूरी तरह से पक कर बाहर आएगा और उसका उद्देश्य जो है वो सिद्ध हो जाएगा। तो अब आपको यही करना है। इन्विटेशन तो खूब आएंगे, घना जना बुलाई, एक बार आओ नहीं जमाई जी पावना, थाने सासू जी बुलावे घर आओ जमाई लाड़कना। अब जमाई सा लाड़कना घना ही है, बाकी जमाई सा रीट में उलझी उड़ा है। एक बार सासू जी सीट गार्डन दे दो, बस जमाई सा कहीं, जमाई सा पूरी फैमिली आ जाए। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर बिल्कुल ध्यान देना है अपने सिर्फ एकमात्र लक्ष्य पर। आपको भटकना बिल्कुल भी नहीं है। भटकाव का दौर बहुत आएंगे, ऐसे काफी आपके अवरोध आएंगे, लेकिन उन सबसे सतर्क रहकर जो सीधा सीधा चलता जाएगा वह मंजिल को पालेगा। एक काम आप करें, एक सलाह मैं आपको देना चाहूंगा। सुबह जब उठते हैं, जैसे ही उठते हैं तो अपने मन में चिंतन करके एक उद्देश्य ले लें। एक तो होता है लक्ष्य, एक होता है उद्देश्य। लक्ष्य आपका है रीट की सीट निकालना, उसको पाने के लिए आपको कई सारे उद्देश्य लेने पड़ेंगे। तो एक उद्देश्य आप ध्यान में रखें, एक टारगेट बना ले रोज का, डेली का, कि आज मुझे ये चीज पढ़नी है और आज मैं ये सारे कवर
कर लूंगा। और जब तक वो चीज कवर नहीं हो जाती तब तक आप रात को उससे पहले सोए नहीं। तो ये जो रणनीति आपकी रहेगी, ये जो समर्पण आपका रहेगा, ये आपको फिर कहीं ना कहीं सीट दिलवा कर ही मानेगा और आप 100% सीट निकालेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। पराई थाली में देखना बंद कर देना, एक चीज ये, पराई थाली में देखना बंद कर देना है बिल्कुल ही। हमेशा पराई थाली में घी ज्यादा ही दिखता है कि बिन तो घी ज्यादा गाली ओढ़ो, मेरे थोड़ा कम है, और पराई थाली में घी ज्यादा दिखता है। और ये चीज हमारे लिए कहीं ना कहीं जो है घातक सिद्ध होगी। हमको हमारा देखना है, हमारा जो है वह सर्वश्रेष्ठ है, और हमें जो मिला है वही ईश्वर ने जो हमें दिया है, या हम जो सामग्री लेकर आए हैं और जो हमने चयन की है, जिस सामग्री का हमने चयन किया है वह हमारे लिए पर्याप्त है, और उसी को बार बार पढ़ते रहे। पराया क्या पढ़ रहा है, फलाना क्या पढ़ रहा है, ढिकना क्या पढ़ रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है, अपन को उसको देखना ही नहीं। एक चीज जो आप करते हैं, नोट्स बनाने का एक कमेंट आया था कि सर नोट्स क्या आप बनाने चाहिए, या कई जने ऐसे करते हैं, अब नोट्स मांगते हैं एक दूसरे के पास मांगते हैं कि भाई तेरे नोट्स दे दे मुझे, तेरे नोट्स दे दे। इसमें अब यहाँ पर नोट्स बनाने का भी समय नहीं है। नोट्स बनाने का समय एग्जाम से लगभग 6-7 महीने पहले का होता है। अब नोट्स न तो बनाने का समय, न नोट्स मांगने का समय है। ये तो गलतियां बिल्कुल करना ही मत। जिसे पढ़ रहे हैं आप पढ़ते जाइए बार बार। अब यदि नोट्स बनाने में आप समय लगाओगे, उतने समय में तो आप 4 से 5 बार उस चीज को पढ़ लोगे। अब ये जो है आपके आत्मविश्वास और सब्र का इम्तिहान है, इस बात को ध्यान में रखें। आत्मविश्वास और सब्र का, जितना सब्र होगा आपके अंदर और आत्मविश्वास उतना होगा, उतना निखर कर आप पार आएंगे। एक चीज बताता हूं मैं आपको। 2 पत्थर थे, एक पत्थर को मूर्तिकार जो है मूर्ति का रूप देने के लिए काफी कोशिशें की उसने, और मूर्ति का रूप देने के लिए उसको पता है कि छेनी हथौड़ी से ठोकना पड़ता है, ठोक पीट के वो जैसे, और उसको अच्छा शेप देने के लिए वो जैसे जैसे करके उसको ठोक पीट के करने लगा, पूरा आकार देने के लिए। तो वह जैसे ही उस पर प्रहार करता है, एक पत्थर जो था वो टूट गया और टूट कर बिखर गया। तो उसने उसको पत्थर को क्या किया, साइड में रख दिया मूर्तिकार ने। दूसरा पत्थर लिया और उसी पर ऐसे ही प्रहार करता रहा बार बार, और इतने प्रहार सहने के बाद में वो बहुत ही सुंदर मूर्ति बनी, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसे मंदिर में लगाया गया। और जो दूसरा पत्थर था उसे उस मूर्ति के सामने ही बाहर, मंदिर के बाहर लगाया गया। कट लगे ध्यान है, जब नारियल फोड़े नहीं जाए और घना खारा घना फोड़े, कई जना घरों रिया बलियोड़ा है तो और बहुत ही जोर लगाना है, जोर लगा के हाइशा, और उस पत्थर पर जो है वो पूरे नारियल की चोट उसको आजीवन सहनी है। और एक पत्थर को पूजा जा रहा है, बहुत ही फूल चढ़ाए जा रहे हैं, प्रसाद चढ़ाया जा रहा है, ये सब। तो आपको अब क्या करना है, आपको अब क्या बनना है, मूर्ति वाला पत्थर बनना है या फिर आपको बनना है नारियल फोड़न माता माता, वे बनना है कि या वो बनना है, वो आपने डिसाइड करना है। अब आप चयन कर लेना कि आपको क्या बनना है, कितना सब्र आपके अंदर चाहिए, कितना आत्मविश्वास होना चाहिए, ये सब उसी का ही इम्तिहान है। कहते हैं कि हारने के बाद भी खड़ा होना चाहिए, और मेरा संघर्ष इतना बड़ा होना चाहिए। हारने के बाद भी खड़ा होना चाहिए, मेरा संघर्ष इतना बड़ा होना, जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी ही ज्यादा आपको फिर क्या है, विजय मिलेगी बाद में। तो यही सारी चीज मैं कहना चाहता था। एक चीज और बता दूं आपको कि अधिक सामग्री, जितनी ज्यादा सामग्री होगी आपके पास वो आपके लिए घातक होगी। जितनी सीमित, एक बार सिलेक्टिव है, ऐसा नहीं, सीमित का मतलब ये नहीं कि सिलेबस ही कवर नहीं हो रहा और बस, वो चीज नहीं है, सिलेबस पूरा कवर हो रहा है। जितनी सीमित सामग्री होगी वह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी, और वही उसी को बार बार जब आप पढ़ेंगे तो जाके सिलेक्शन हो जाएगा। और जितनी अधिक सामग्री होगी वह सब आपके लिए घातक सिद्ध होगी। इतनी ज्यादा सामग्री बिल्कुल ही काम की नहीं है, ज्यादा सामग्री काम की बिल्कुल ही नहीं है। ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपको बताना चाहता था। एक पॉइंट और है जो मैं आपको बता दूं। यहां पर आपको अब जो क्लासेस आ रही है वो क्लासेस पूरी ट्रिक्स पर आधारित, मैंने ट्रिक्स की सीरीज चालू की है और ट्रिक्स पर आधारित तैयारी है। उस क्लासेस में आपको ट्रिक्स को हथियार बनाना, और ये ट्रिक्स कभी भी, ये ब्रह्मास्त्र होती है। ब्रह्मास्त्र आपको पता है ना, कभी चूकता नहीं, अचूक होता है। तो ये ट्रिक्स जो है ब्रह्मास्त्र होती है, और ये सारी एकदम सटीक बैठती है, और जहां पर कंफ्यूजन ज्यादा होता है वहां पर दुविधा से बाहर निकालती है। इन ट्रिक्स को आपको भी ब्रह्मास्त्र बनाना है और इसे काम में लेना है। अब एक चीज और आपको मैं बता देना चाहता हूं, चैनल पर निरंतर जो है ट्रिक्स वाले वीडियो आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, लेकिन आप थोड़ी सी शेयर में कमी कर रहे हैं। इसे दबाकर शेयर कीजिए, अपने सारे साथियों तक पहुंचाइए, ताकि जितने ज्यादा जो है ये अपने साथियों तक पहुंचेगा है, उतना ही मुझे भी क्या है पढ़ाने का मजा आएगा, और मुझे अच्छा लगेगा कि आप भी अपनी जिम्मेदारी, जिस तरीके से मैं पूरे समर्पण के साथ में अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में लगा हुआ हूं, आप भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और फिर देखिए
कुछ कदम आप चलिए, कुछ कदम मैं चलूंगा और मंजिल जो है कुछ कदम चलेगी और अपने पास पहुंच जाएगी। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। अगली क्लास आपके लिए कल आ जाएगी। निरंतर पढ़ते रहें, और कोई समस्या यदि है ऐसी तो मैं संडे को लाइव आऊंगा। इसके अलावा आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेल आईडी दे रखी है, मेल कर सकते हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप के जरिए जुड़ सकते हैं, फेसबुक के जरिए मैसेज कर सकते हैं, किसी भी जरिए से आप मैसेज कर दीजिए। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप तक आपके जो सवालों का जवाब संतुष्टि पूर्वक दे सकूं। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।